हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक के बारे में। आपको जो कुछ भी और जानना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अभी देखें तो इलेक्ट्रिक वाहन जो है काफी तेजी से जो है इसकी बिक्री हो रही है। सेल काफी तगड़ा जा रहा है। बहुत सारे जो इस पे कमेंट्स भी आ रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहनों के टेस्ट ड्राइव के सुखद अनुभव के बाद कुछ विश्वास हुआ और इसके बारे में जो है यहाँ पे साझा किया गया। इलेक्ट्रिक वाहन अव्यवहारिक है और जहां तक मेरा मानना है, हमारे मौजूद अधिकांश वाहन 2022 तक शहरी इलाकों में चलाने के लिए ही बने थे। बाजार में जो वाहन थे वो आईसी कार्यों का व्यवस्थित रूप में किए गए ईवी रूपांतर प्रतीत होते थे। लंबे लंबे दूरी की यात्रा करता हूँ, मुझे शायद कभी कार की आवश्यकता होती है। उस समय ईवी मेरे लिए उपयुक्त नहीं था। 2024 में खास तौर पर महिंद्रा द्वारा BE6 और XC9 लॉन्च करने के बाद से जो है, मेरी सोच बदल गई। मैं पिछले लगभग 10 सालों से महिंद्रा का ग्राहक हूँ और इस दौरान मेरे पास दो पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियां रही है। हालांकि महिंद्रा की विश्वसनीयता को लेकर कई लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैंने पाया है कि ये मेरे जीवन के सबसे अच्छे खरीद निर्णयों में से। इसलिए जब उन्होंने अपने खास इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लॉन्च किया तो उन्होंने मेरा ध्यान जो है आकर्षित किया। दो बातें ऐसी थी जिन्होंने महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति जो है मेरे मन में गहरी छाप छोड़ी। एक तो यह है कि इनमें 280 bhp के इंजन लगे होते हैं और दूसरी की 79 किलोवाट की बैटरी, जिसके बारे में महिंद्रा का दावा है कि ये 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज हो सकती है। जब गाड़ी आखिरकार डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंची तो हर वाहन प्रेमी की तरह मैं भी गया और एक के बाद एक टेस्ट ड्राइव ली। सबसे पहले मैंने BE6 चलाई, उसके बाद बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन जब मैंने एक EV9 ही चलाई तो मैं दंग रहा। B6 के सस्पेंस थोड़े सख्त होने की वजह से छोटी सी शिकायत थी, 9E में गायब हो गए और गाड़ी एकदम परफेक्ट लगी। गाड़ी की सारी आधुनिक सुविधाएं थी, जबरदस्त पावर थी, दिखने में शानदार थी, लगभग 500 किलोमीटर की रेंज थी और चार्जिंग स्पीड भी ठीक ठाक। उस टेस्ट ड्राइव के बाद मेरी अपनी 22 मॉडल की पेट्रोल ऑटोमेटिक लाइफ स्टाइल कार उतनी आकर्षक नहीं लगी, क्योंकि मेरी कोई खरीदारी की योजना नहीं थी। इसलिए महिंद्रा के वाहन टेस्ट ड्राइव के दौरान भी मैंने तकनीक के बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं था। मैंने ब्रोशर पढ़े, टेस्ट ड्राइव ली, सेल्स एग्जीक्यूटिव द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई विशेषताओं को सुना। मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं इलेक्ट्रिक वाहन के पीछे की तकनीक प्रकृति के बारे में काफी हद तक अनजान था और ना ही मुझे इनके बारे में कोई दिलचस्पी। इलेक्ट्रिक वाहनों के टेस्ट ड्राइव के सुखद अनुभव के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब हमारे देश में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का समय है। इसलिए जब मेरे गृहनगर में मेरी पारिवारिक कार बदलने का समय आया तो मैंने अपने पिताजी को सुझाव दिया कि वो एक इलेक्ट्रिक वाहन पर विचार। पिताजी ने पिछले साल घर पर एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया था और वो काफी अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न कर रहे थे। उनके लिए इलेक्ट्रिक वाहन एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हुआ। इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के बारे में गहराई से जानकारी जुटाने का फैसला किया और बहुत सारी जानकारी मिली और बहुत कुछ सीखा। कुछ जानकारी यहाँ के सभी के साथ साझा कर रहा हूँ जो इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदने में रुचि रखता है और विचार रखता है। चूंकि ये लंबा लेख होगा, इसलिए जिन विषयों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा उन्हें नीचे एक सूची में दी जाएगी। सबसे पहला जो है इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक, इन्हें अस्थायी चुंबक की आवश्यकता क्यों होती है। बैटरी तकनीक, कुछ निर्माता बैटरी को 100% तक चार्ज करने के लिए क्यों करते हैं और क्यों नहीं। हाई वोल्टेज बैटरी पैक के अलावा एक पुरानी 12 वोल्ट की बैटरी की आवश्यकता क्यों होती है। इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण, घरेलू वाल चार्जर इतने महंगे क्यों होते हैं। क्या रीजनरेटिव ब्रेकिंग को नियंत्रित करना उतना ही आवश्यक है जितना आईसी की कारों में मौजूद। ब्रेक बाय वायर, न्यूनतम इलेक्ट्रिक वाहनों को शानदार ब्रेक क्यों होते हैं। सबसे पहले देखेंगे चुंबकों की आवश्यकता क्यों होती है। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन में लगा इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत यांत्रिक इंजन एक अद्भुत नमूना है। बाजार में उपलब्ध सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक मोटर में से ईवी में आमतौर पर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस एसी मोटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर को अपना काम करने के लिए ईवी को बैटरी से विद्युत शक्ति की आवश्यकता है। क्योंकि बैटरी डीसी करंट प्रदान करती है तो ईवी में एसी मोटर क्यों होता है। डीसी को एसी में बदलने के लिए कन्वर्टर की आवश्यकता क्यों होती है। फिर भी इस ऊर्जा का उपयोग वाहन के चलाने के लिए क्यों किया। इसका उत्तर इस तथ्य में चिन्हित होता है कि कई कारणों में डीसी मोटर एसी मोटर की तुलना में उतने कुशल या विश्वसनीय नहीं। सबसे पहले समान पुराने डीसी मोटर को कंप्यूटर नामक एक उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें स्लिम रिंग कार्बन ब्रश होते हैं। कंप्यूटर वो उपकरण है जो टॉर्क उत्पन्न करने के लिए रोटर में चुंबकीय क्षेत्र का आवश्यक स्विचिंग करता है।
वास्तव में एक डीसी मोटर रोटर वाइंडिंग को आपूर्ति करने से पहले कम्यूटेट का उपयोग करके डीसी पावर सप्लाई को एसी में परिवर्तित करता है। कम्यूटेट एक घिसने वाला पुर्जा और इसे रख रखाव कर सकता है। अधिकांश अनुप्रयोगों में डीसी मोटरें एसी मोटरों की तुलना में आकार के मामले में उतनी कुशल नहीं। इसके अलावा उच्च वोल्टेज बैटरी के टर्मिनलों पर उपलब्ध वोल्टेज को मोटर टर्मिनलों पर बदलना पड़ता है ताकि टॉर्क की बदलती मांग को पूरा किया जा सके। इसलिए अनिवार्य रूप से किसी न किसी प्रकार के पावर कंट्रोलर की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर उद्योग में सबसे अधिक उपयोग होने वाली एसी मोटर 3 फेज एसी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, यह भी अपनी डिजाइन गति पर अच्छी दक्षता प्रदान करती है। निर्माण की दृष्टि से एसी इंडक्शन मोटर सरल, बनाने में आसान और रखरखाव में सरल। तो फिर इलेक्ट्रिक वाहनों में इनका उपयोग क्यों नहीं किया जाता? वास्तव में इनका उपयोग कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जाता था और शायद अभी भी नहीं किया जाता है। टेस्ला मॉडल एसी ने 3 मोटर कॉन्फ़िगरेशन वाले मॉडल में अपने रियर व्हील ड्राइव यूनिट में इस प्रकार की मोटर का उपयोग किया। एससीएम घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र को रोटर की गति से धीमी गति से घुमाकर पुनर्योजी ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। हालांकि एक कम गति वाले क्षेत्रों में सिंक्रोनस एसी मोटरों जितनी कुशल नहीं होती और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति या ब्रेक पुनर्जनन में इनकी दक्षता कम होती है। साथ ही समान शक्ति वाली पीएमसीएस मोटर की तुलना में विशेष रूप से उच्च गति पर इनके टॉर्क गुण भी कमजोर होते हैं। पीएमएसपी और एससीएम के संयोजन वाले ड्यूल मोटर इलेक्ट्रिक वाहन डिजाइनरों को दोनों तकनीकों के लाभ का फायदा उठाने की सुविधा देते हैं। पीएमएसएम की तुलना में एससीएम एक लाभ है और रोजमर्रा पर वाहन चलाए करने के दौरान मोटर के मुख्य पहिया संचालन में बहुत कम ऊर्जा हानि होती है। पीएमएसएम के मामले में रोटर में लगे चुंबक स्टेट हाउसिंग में एड़ी दरारें उत्पन्न करते हैं, जिससे मुक्त पहिया संचालन के दौरान कुछ ऊर्जा की हानि होती है। एससीएम के मामले में चूंकि रोटर मूल रूप से एल्युमिनियम या तांबे से बना एक पिंजरा होता है, इसलिए मुक्त पहिया संचालन या बिना इंजन चलाए गति देने के दौरान ऐसी कोई हानि नहीं होती। अतः ड्यूल मोटर सेटअप में कम भार पर उच्च गति पर क्रूजिंग के दौरान पीएमएसएम को वाहन को शक्ति प्रदान करने का कार्य सौंपा जा सकता है और बेहतर दक्षता के लिए एससीएम को पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है। सिंक्रोनस एसी मोटर सिद्धांत रूप से एसी जनरेटर होती है और ये वे जनरेटर होते हैं जो बिजली उत्पादन करने वाले पावर स्टेशन में पाए। ये मोटर इनपुट पावर के रूप में 3 फेज एसी का उपयोग करते हैं और एसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के शेष समानुपाती गति से काम करती है। ये सॉफ्ट पावर उत्पादन और रीजनरेटिव ब्रेकिंग द्वारा सॉफ्ट पावर रिकवरी में बहुत कुशल होती है। लेकिन औद्योगिक एसी सिंक्रोनस मोटरों में आमतौर पर रोटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए वाउंड रोटर होता है। इसका मतलब है कि इन मोटरों को काम करने के लिए स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश की भी आवश्यकता है। लेकिन ये कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग डीसी मोटरों में पाए जाने वाले ब्रश और स्लिप रिंग से मौलिक रूप से भिन्न होते हैं। सबसे पहले एसी सिंक्रोनस मशीनों में स्लिप रिंग कंप्यूटेट के रूप में कार्य नहीं है। डीसी मोटर में कंप्यूटेट और रोटर की पूरी तरह पावर सप्लाई है और रोटर के एक चक्कर में पोल वाइंडिंग को पावर सप्लाई कई बार स्विच करनी होती है। डीसी मोटर में होने वाले यह कम्यूटेशन या स्विचिंग आर्क उत्पन्न करता है और इसके लिए निरंतर रख रखाव और निगरानी की आवश्यकता है। वाउंड रोटर एक ऐसी सिंक्रोनस मोटर के मामले में स्लिप रिंग का काम केवल चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने के आवश्यक करंट प्रवाहित करना होता है। मोटर को वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्टेटर वाइंडिंग को मिलती है। साथ ही WRSM और स्लिप रिंग्स को कम्यूटेटर के रूप में कार्य नहीं करना पड़ता, इसलिए स्पार्किंग नहीं होती। इस प्रकार एसएम और डीसीएम में स्लिप रिंग्स की परिचालन स्थितियां काफी भिन्न होती है। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं ने एक कदम आगे बढ़ते हुए स्मॉल मैग्नेट्स और वाउंड रोटर को हटाकर परमानेंट मैग्नेट रोटर या नियोडियम आयरन ब्रॉन्ज जैसे बेहद शक्तिशाली दुर्लभ पृथ्वी पदार्थ के चुंबकों के आविष्कार के कारण संभव हुआ। जैसा इन्हें आमतौर पर जाना जाता है, स्लिप रिंग नहीं होती। इनकी दक्षता लगभग 97.5% होती है और बेहद विश्वसनीय होती है। एसएम के कार्य सिद्धांत की तुलना एक काल्पनिक अंतहीन लहर और सर्फिंग करने वाले सर्फर से की जा सकती है। मोटर में अंतहीन लहर स्टेटर वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन की गति मोटर नियंत्रक द्वारा मोटर की दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति द्वारा नियंत्रित होती है। अब जब सफर के पास पर्याप्त गति होती है तो धीमा होना चाहता है
और वो लहर पर सवारी करने के बजाय उससे उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में धीमा हो जाता है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा लहर में स्थानांतरित हो जाती है। उत्पन्न लहर की ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और बाद में उपयोग के लिए बैटरी संग्रहित किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एसी सिंक्रोनस मोटर का रोटर स्टेटर वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र के समान गति से घूमता है। चूंकि कार स्थिर अवस्था से लेकर ईवी की अधिकतम गति तक चलती है, इसलिए मोटर नियंत्रक रोटर आरपीएफ के आधार पर मोटर की इनपुट आवृत्ति को समायोजित करता है। मैंने पुरानी डीसी मोटर तकनीक के बारे में काफी चर्चा की, लेकिन ब्रशलेस डीसी मोटर जैसी नई तकनीक कई अनुप्रयोगों में लोकप्रियता हासिल कर रही है। ये कंप्यूटर कूलिंग उपकरणों के लगे छोटे पंखों से लेकर बड़े औद्योगिक सीलिंग पंखे, मिक्सर ग्राइंडर, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, वॉशिंग मशीन, ड्रोन प्रोपेलर मोटर आदि में पाई जाती है। यह मोटर डीसी विद्युत आपूर्ति का उपयोग करती है और अपने संचालन के लिए एक बाहरी इलेक्ट्रिक कंप्यूटर का उपयोग करती है। सिंक्रोनस और बीएलडीसी मोटरें अक्सर रोटर की स्थिति, दिशा और घूर्णन गति निर्धारित करने के लिए सेंसर आधारित लूप फीडबैक का उपयोग करते हैं। हालांकि बीएलडीसी मोटरों की डीसी आपूर्ति की आवश्यकता होती है और मोटर नियंत्रक इसे मोटर वाइंडिंग को चलाने के लिए एक समान ड्रॉप जाइल एसी में परिवर्तित करता है। वास्तव में सिंक्रोनस और बीएलडीसी मोटरों में कई समानता है। इलेक्ट्रिक वाहनों में डब्ल्यूआरएसएम या पीएमएसएम की लोकप्रियता है। इन मोटरों और मोटर पैकेजों की उच्च दक्षता है। यह भी ध्यान योग्य बात है कि टेस्ला जैसी कंपनी अपनी वाहनों में हाइब्रिड पीएमएसएम इंटर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस रिलैक्स मोटर आईपीएस का उपयोग करती है, जिससे जो है बाकी सारे इलेक्ट्रिक वाहनों से कहीं ना कहीं वो अलग दिखती है। बस यही सारी खूबियां हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक वाहन जो है कहीं ना कहीं ये जो पेट्रोल वाहन है इनसे डिफरेंट। आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलता है ऐसा कोई एक और नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय।